इस 5 स्मार्टफोन है अपने पास, 3 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला और 2 मीडियाटेक वाला। नाउ कोलकाता की गर्मी में बिना एसी के एक्सट्रीम कंडीशन में एक्सट्रीम परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे इन पांचों स्मार्टफोन का। कितना गर्म हो सकता है ये फोन, कौन से स्मार्टफोन में ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, किसमें फ्रेम ड्रॉप्स ज्यादा हो सकता है, एंड एक्सट्रीम कंडीशन में बैटरी ड्रॉप कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा करेगा। Realme GT Neo 3T, पोको X5 Pro 5G, iQOO Z7 5G, Vivo T2 5G या फिर Narzo 50 Pro 5G। GT Neo 3T को पावर दिया है स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर ने, पोको X5 Pro 5G को स्नैपड्रैगन 738 8G, iQOO Z7 5G या Narzo 50 Pro 5G दोनों स्मार्टफोन में मीडियाटेक का Dimensity 920 प्रोसेसर मिल जाएगा एंड Vivo T2 5G में स्नैपड्रैगन 695। गाइस पांचों स्मार्टफोन मेरा 6GB रैम वेरिएंट है एंड पांचों स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 13 बेस्ड ओएस रन कर रहा है। और ये पोको में स्टिल एंड्रॉइड 12 बेस्ड ओएस रन कर रहा है। पांचों स्मार्टफोन को मैंने अपडेट कर रखा है। सिक्योरिटी पैच की बात करूं तो पोको एंड नार्जो में मार्च का और बाकी तीनों में अप्रैल का सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा। बैटरी मैंने पांचों स्मार्टफोन का फुल कर रखा है। कैपेसिटी की बात करूं तो iQOO एंड Vivo में 4500 mAh बैटरी है एंड बाकी तीनों में 5000 mAh। एक और बात, पांचों स्मार्टफोन में किसी में भी मैंने किसी तरह का कोई बैटरी सेविंग मोड या फिर परफॉर्मेंस मोड इनेबल नहीं किया। सबसे पहले इन पांचों स्मार्टफोन का मैं टेम्परेचर नोट करके रख लेता हूँ। GT Neo 3T का बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री के आसपास दिख रहा है, पोको का 38 डिग्री, iQOO Z7 5G सेम ही दिख रहा है 38 के आसपास, Vivo 37 थोड़ा सा कम है, Narzo 38 डिग्री के आसपास। यानी पांचों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर मोर लेस सेम है। गाइस ब्राइटनेस पांचों स्मार्टफोन का मैक्सिमम कर देता हूँ एंड पांचों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम Geekbench 6 टेस्ट रन करते हैं 2 राउंड। पहले राउंड एंड दूसरे राउंड के स्कोर को हम कंपेयर करके देखेंगे पांचों में कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस देता है। गाइस इस तरह के वीडियोस को शूट करने में, एडिट करने में काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। अगर आपको वीडियो किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ये है गाइस Geekbench 6 टेस्ट का पहले राउंड का स्कोर। सिंगल कोर का स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है GT Neo 3T का, उसके बाद iQOO Z7 5G का, उसके बाद Narzo 50 Pro 5G का। iQOO एंड Narzo दोनों सेम Dimensity 920 प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन है, बट स्कोर में यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है Narzo एंड iQOO के बीच में। पोको एंड Vivo T2 5G दोनों स्मार्टफोन का सिंगल कोर का स्कोर एकदम ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। नाउ मल्टी कोर के स्कोर की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा दिख रहा है GT Neo 3T का, उसके बाद iQOO Z7 5G का, उसके बाद Narzo का, उसके बाद पोको का एंड सबसे कम दिख रहा है Vivo T2 5G का। GT Neo 3T, iQOO एंड Vivo T2 5G तीनों स्मार्टफोन का स्कोर सही दिख रहा है। पोको का थोड़ा ज्यादा कम दिख रहा है जितना इसका स्कोर आना चाहिए उससे, एंड Narzo का भी स्कोर कम दिख रहा है अगर सेम प्रोसेसर वाले iQOO Z7 5G से कंपेयर करें तो। नाउ दूसरे राउंड में देखते हैं स्कोर क्या आता है, कम आता है या ज्यादा आता है, एंड स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला फोन ज्यादा स्टेबल दिखता है या फिर मीडियाटेक प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन। गाइस ये है सेकंड राउंड का स्कोर एंड इस बार GT Neo 3T का मल्टी कोर का स्कोर तो मोरलेस सेम ही दिख रहा है, लेकिन सिंगल कोर का स्कोर ड्रॉप हुआ है एंड वो भी बहुत ज्यादा। पोको X5 Pro 5G का मल्टी कोर का स्कोर थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन सिंगल कोर का स्कोर ऑलरेडी कम आया था, इस बार थोड़ा और कम हो गया। iQOO Z7 5G एंड Vivo T2 5G दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा स्टेबल दिख रहे हैं, चाहे वो सिंगल कोर का स्कोर हो या फिर मल्टी कोर का। बट गाइस इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक में मीडियाटेक का प्रोसेसर है और दूसरे में स्नैपड्रैगन, लेकिन दोनों स्मार्टफोन में फन टच OS 13 आपको मिल जाएगा। नाउ गाइस मीडियाटेक Dimensity 920 वाले Narzo 50 Pro 5G की बात करूं तो मल्टी कोर का स्कोर तो सेम ही दिख रहा है, लेकिन सिंगल कोर का स्कोर जो ऑलरेडी iQOO से कम आया था इस बार थोड़ा और कम हो गया है। तो गाइस यहाँ पे प्रोसेसर नहीं बल्कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑप्टिमाइजेशन है, उसने ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो चलिए अब AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट रन करते हैं 2 राउंड। ऑलरेडी हमने पांचों स्मार्टफोन पे थोड़ा प्रेशर डाल दिया है। पांचों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे और साथ में हम CPU टेम्परेचर भी चेक करेंगे। GT Neo 3T 39 डिग्री के आसपास था, अभी इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 46 डिग्री के आसपास दिख रहा है। पोको 38 डिग्री के आसपास था, 45 डिग्री मैक्सिमम इसका टेम्परेचर दिखा है एंड iQOO Z7 5G 38 के पास था, 47 डिग्री के आसपास दिख रहा है। 9 डिग्री इसमें थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा है। Vivo T2 5G 37 के आसपास था, 44 डिग्री के आसपास दिख रहा है। Narzo 38 के आसपास था, अभी 45 डिग्री के आसपास दिख रहा है। ये है गाइस AnTuTu बेंचमार्क का स्कोर पहले राउंड का, बहुत ही इंटरेस्टिंग। गाइस Realme GT Neo 3T का स्कोर 7 लाख के आसपास आ जाता है, लेकिन इस बार 5,80,000 के आसपास दिख रहा है, यानी मोरलेस 1,10,15,000 स्कोर इसका कम आया। नाउ पोको का स्कोर 5,09,000 के आसपास दिख रहा है, iQOO Z7 5G से ओनली 10,000 मोरलेस ज्यादा। iQOO Z7 एंड Narzo 50 Pro दोनों सेम Dimensity 920 प्रोसेसर वाला फोन एंड अगेन दोनों के स्कोर में आप डिफरेंस देख सकते हो, 50,000 से ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। Vivo T2 5G का स्कोर सही दिख रहा है, 4,09,000 के आसपास। स्नैपड्रैगन 695 का इतना ही आता है स्कोर। गाइस CPU स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है पोको का, उसके बाद GT Neo 3T का, उसके बाद iQOO का, उसके बाद Narzo का
और सबसे कम Vivo T2 5G का। एंड GPU स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है GT Neo 3D का, बट अगेन इसका जो नॉर्मल स्कोर है उससे काफी कम दिख रहा है। दूसरे नंबर पे है पोको, तीसरे नंबर पे है नार्जो। इस बार iQOO Zen 5G से GPU स्कोर नार्जो का ज्यादा दिख रहा है। मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा स्कोर दिख रहा है GT Neo 3D का, उसके बाद iQOO का, उसके बाद नार्जो का, उसके बाद पोको का और सबसे कम वीवो का। एंड यूजर एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा स्कोर दिख रहा है iQOO का, उसके बाद GT Neo 3D, उसके बाद पोको, नार्जो एंड Vivo T2 5G क्लोज दिख रहा है। तीनों स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले फोन का CPU टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, स्टेबल दिख रहा है एंड 50 डिग्री से कम दिख रहा है। बट दोनों MediaTek प्रोसेसर वाला फोन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज्यादा उछाल मार रहा है, 55 से 70 डिग्री के बीच में घूम रहा है। 30-35 मिनट के टेस्टिंग के बाद 9% बैटरी ड्रॉप हुआ GT Neo 3D में, पोको में ओनली 4%, iQOO में 9%, Vivo T2 5G में 8 और नार्जो में भी 8%। गाइस अब दूसरे राउंड में देखते हैं एंटूडू स्कोर क्या आता है पांचों स्मार्टफोन का। iQOO का परफॉर्मेंस तो स्टेबल दिख रहा है, लेकिन फोन थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो रहा है, इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा ड्रॉप हो चुका है। नाउ एंटूडू बेंचमार्क टेस्ट के दूसरे राउंड के स्कोर की बात करें तो GT Neo 3D, ये तूने क्या किया। ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा स्कोर कम आ रहा था GT Neo 3D का, इस बार 11,500 मोरलेस स्कोर और कम हो गया है। बट अगेन GT Neo 3D का स्कोर पांचों में सबसे ज्यादा दिख रहा है। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग दिख रहा है स्कोर पोको का, ऑलमोस्ट सेम, ओनली 31 नंबर्स। iQOO का स्कोर थोड़ा ड्रॉप हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, 4,700 एंड Vivo T2 5G ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, ओनली 2,310। वैसे सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस में ड्रॉप देखने को मिल रहा है नार्जो 50 5G का, इस बार 18,800 मोरलेस कम आया है पिछली बार से। दोनों Realme UI वाला फोन, चाहे वो MediaTek चिपसेट वाला हो या फिर स्नैपड्रैगन वाला, दोनों ने परफॉर्मेंस इस बार ड्रॉप किया है थोड़ा ज्यादा। वैसे गाइस इस बार CPU स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है पोको X5 Pro 5G का, उसके बाद Realme GT Neo 3D का, उसके बाद iQOO का, उसके बाद Vivo का और सबसे कम दिख रहा है नार्जो का। GPU स्कोर की बात करें तो सबसे ज्यादा दिख रहा है GT Neo 3D का, वैसे जो उसका नॉर्मल स्कोर है उससे काफी कम है, लेकिन स्टिल पांचों में सबसे ज्यादा दिख रहा है। दूसरे नंबर पे है पोको, तीसरे नंबर पे है iQOO, चौथे नंबर पे है नार्जो और पांचवें नंबर पे है Vivo। नोट करने वाली बात एक बताऊं, फर्स्ट एंटूडू स्कोर में नार्जो का GPU स्कोर iQOO से ज्यादा आया था, लेकिन सेकंड में इसका स्कोर GPU स्कोर कम हो गया है iQOO से। iQOO वैसे ही स्टेबल दिख रहा है। प्रोसेसर सेम है तो इसका क्रेडिट जाना चाहिए ऑप्टिमाइजेशन को, यानी FunTouch OS। CPU टेम्परेचर की अगर बात करूं तो अगेन तीनों स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला फोन 50 डिग्री से कम दिख रहा है एंड काफी स्टेबल दिख रहा है। दोनों MediaTek प्रोसेसर वाला फोन फ्लक्चुएट कर रहा है 55 से 70 डिग्री के बीच। वैसे कुछ 45-50 मिनट के टेस्टिंग के बाद GT में 13% बैटरी ड्रॉप हुआ है, पोको में 7, iQOO में 13, Vivo में 11 एंड नार्जो में 12। नाउ 15 मिनट का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट 50 थ्रेड्स के साथ। नाउ इस CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के बाद फोन थोड़ा और ज्यादा गर्म हो गया है। GT Neo 3D की बात करूं तो 47 डिग्री के आसपास दिखा, यानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है। पोको X5 Pro 5G की बात करूं तो 50 डिग्री ये हिट कर चुका है, 38 के आसपास था, 12 डिग्री इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। iQOO की बात करूं तो 38 के पास था एंड ये भी 50 डिग्री हिट कर चुका है, इसमें भी 12 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। Vivo T2 5G Snapdragon 695 बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ड्रॉप भी नहीं हो रहा है, जितना देना चाहिए उतना ही दे रहा है, 37 से 44 डिग्री। बात करो अगर नार्जो की तो CPU टेम्परेचर इसमें थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर iQOO से कम दिख रहा है। नाउ थ्रॉटलिंग की अगर बात करूं तो सबसे कम थ्रॉटलिंग हुआ है नार्जो 50 Pro 5G में 86, उसके बाद iQOO 85, उसके बाद Vivo 82, उसके बाद पोको 80। सबसे ज्यादा थ्रॉटलिंग हुआ है Realme GT Neo 3D में 77% दिख रहा है। बट परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैक्स परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा दिख रहा है पोको X5 Pro 5G का, GT Neo 3D से भी ज्यादा। सेकंड में GT Neo 3D का नंबर आता है, तीसरे नंबर पे iQOO, चौथे नंबर पे नार्जो और पांचवें नंबर पे Vivo T2 5G। थ्रॉटलिंग थोड़ा ज्यादा दिख रहा है iQOO Zen 5G में नार्जो से, लेकिन अगर दोनों के परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो iQOO का परफॉर्मेंस मैक्स परफॉर्मेंस नार्जो से ज्यादा दिख रहा है। पांचों में सबसे पुअर है GT Neo 3D, इसमें परफॉर्मेंस भी कम दिख रहा है, मैक्स परफॉर्मेंस पोको से कम दिख रहा है एंड थ्रॉटलिंग भी इसमें ज्यादा हुआ है। वैसे एवरेज परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगेन दिख रहा है पोको, उसके बाद Realme GT Neo 3D, तीसरे नंबर पे iQOO, चौथे नंबर पे नार्जो। तो चलिए पांचों स्मार्टफोन में थोड़ा और लोड डालते हैं। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करेंगे 30 मिनट का 100 थ्रेड्स के साथ। इस पोको X5 Pro 5G एंड iQOO Zen 5G पांचों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इन दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिला 50 डिग्री के आसपास एंड सबसे कम Vivo T2 5G में 44 डिग्री एंड CPU टेम्परेचर सबसे ज्यादा दिखा iQOO एंड नार्जो दोनों MediaTek प्रोसेसर वाले फोन में। बट परफॉर्मेंस में iQOO Zen 5G नार्जो 50 Pro 5G से बेटर दिखा। इस पोको X5 Pro 5G एंड Vivo T2 5G का भी परफॉर्मेंस स्टेबल दिखा, लेकिन Realme GT Neo 3D ने
डिसअपॉइंट किया। इसका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं था, स्कोर वगैरह थोड़ा ज्यादा देखने को मिला पांचों स्मार्टफोन से अगर कंपेयर करें। अगर ये फोन आपको 20,000 के आसपास में मिल जाता है तो वर्थ है, लेकिन 25-30,000 में इससे बेटर ऑप्शन आपको मिल सकता है। नार्जो एंड आईकू अगर आपको सेम प्राइस में मिले तो आईकू Z 5G आपके लिए बेटर रहेगा। एक साल आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलेगा और ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस भी। अगर आप गेमिंग में नहीं हो, आपको मीडियाटेक प्रोसेसर वाला फोन नहीं चाहिए तो Vivo T2 5G आप ले सकते हो। डे टू डे यूज के लिए सही है, स्टेबल परफॉर्मेंस मिलेगा, बट गेमिंग में बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर इस सेगमेंट वाले फोन से कंपेयर करें तो गाइस 30 मिनट का टेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 1 घंटा 35 मिनट हो चुका है। चलिए देखते हैं कौन से स्मार्टफोन ने कितना थ्रॉटल गया। GT Neo 3D लास्ट टाइम 77% हुआ था, इस बार 72%, यानी थोड़ा और ज्यादा थ्रॉटल हुआ है। पोको X5 Pro 5G लास्ट टाइम 80%, इस बार 84, थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। iQOO Z 5G 85% हुआ था, इस बार 81%, थोड़ा ज्यादा इस बार थ्रॉटल हुआ है। Vivo T2 82% हुआ था लास्ट टाइम, इस बार 80%, यानी स्टेबल दिख रहा है। Narzo 50 Pro 5G की बात करूं तो लास्ट टाइम 86% हुआ था, इस बार 89%, यानी और थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया इस बार Narzo ने। नाउ मैक्स परफॉर्मेंस की बात करूं तो अगेन पोको का स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है, मैक्स परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा दिख रहा है, उसके बाद GT Neo 3T, उसके बाद iQOO, उसके बाद Narzo और सबसे कम Vivo T2 5G। एवरेज परफॉर्मेंस भी सबसे ज्यादा दिख रहा है पोको का, उसके बाद GT Neo 3T, उसके बाद iQOO, उसके बाद Narzo, उसके बाद Vivo। GT Neo 3D में थ्रॉटलिंग भी ज्यादा हुआ है। मैक्स एंड एवरेज परफॉर्मेंस इसका स्नैपड्रैगन 778G वाले फोन से यानी पोको से कम दिख रहा है। iQOO में थ्रॉटलिंग थोड़ा ज्यादा हुआ है Narzo से, लेकिन अगेन मैक्स एंड एवरेज परफॉर्मेंस मच बेटर दिख रहा है Narzo से। यानी कि टोटल 1 घंटा 35 मिनट की टेस्टिंग के बाद Vivo T2 5G में 990 mAh बैटरी यूज हुआ है। दूसरे नंबर पे पोको दिख रहा है 1200 mAh बैटरी ड्रॉप किया इसने। तीसरे नंबर पे iQOO 1260 mAh, Narzo 1300 mAh एंड GT Neo 3T 1400 mAh बैटरी ड्रॉप किया इसने 1 घंटा 35 मिनट में। तो गाइस ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना, और फ्यूचर में ऐसे कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।